अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको पता है कि ईद उल अज़हा आ रही है और ईद के मौके पर सबकी ख्वाहिश होती है कि हम मज़े मज़े के खाने बनाएं और हम उन खानों के अंदर सारे ही इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकें, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिनकी वजह से हमारे खानों का टेस्ट दोबाला हो जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो लहसुन है यानी गार्लिक हमारे खानों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी सेहत के लिए कितना ही ज़्यादा मुफीद है और हमारे खाने के जो टेस्ट हैं उसको कितना ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो सालन में लहसुन सिर्फ इस वजह से नहीं डाल पाते कि उनके पास छीलने का टाइम नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो इस लिहाज से बड़ी ख़ास होने वाली है कि आपको मैं लहसुन छीलने का बहुत ही आसान सा तरीका सिखाने वाली हूँ कि एक ही बार में आप 2 से 3 या 4 किलो लहसुन जितना भी आप चाहें आप उसको छील के स्टोर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इससे पहले आप जल्दी से अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़े की टिप्स आपको मिलती रहें। जी दोस्तों, तो आपने यहाँ पे लहसुन ले लेना है। आप जितना भी मर्ज़ी चाहे लहसुन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने देसी लहसुन लिया है, ये हमारा घर का अपने गार्डन का लहसुन है। तो मैंने ये लहसुन लिया है, इसको थोड़ा सा छीलना ज़्यादा मुश्किल होता है दूसरे लहसुन की निस्बत, तो मैंने इसी वजह से ये लिया है। तो मैं आपको छील के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है। इसको मैंने सबसे पहले लहसुन के जवे जो हैं इसको मैं सेपरेट कर लूँगी। सारा लहसुन जो है मैं ये सेपरेट करके आपको बताती हूँ। जो एक्स्ट्रा छिलके हैं ये हमने सेपरेट कर लेने हैं। इसके साथ साथ ही ये हमारा सारा जो है, ये सारे क्लोव्स जो हैं ये हमारे सेपरेट हो चुके हैं। चूँकि ये अभी फ्रेशली हार्वेस्ट हुआ है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी है, तो मैंने वो मिट्टी भी अलग कर ली थी। अब हमने क्या करना है कि अपने हथेली पे थोड़ा सा हमने सरसों का तेल लगा लेना है। जी दोस्तों, तो देख सकते हैं कि मैंने अपने पाम्स पे सरसों का तेल लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इनको अपने हाथों की मदद से इन सारे जो लहसुन के जवे हैं इन पे लगा दूँगी। इसी तरह से आपने इवनली सारे जो क्लोव्स हैं उन पे इस तरह से लगा लेना है ऑयल। सो ऑयल लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसी खुले बर्तन में जिसमें हमने इसको डाला हुआ है इसको उठा के हम धूप में रख देंगे। तकरीबन 1 दिन की जो धूप होती है ये इनफ होती है इसके लिए। हम इसको धूप लगवाएंगे और फिर शाम के टाइम हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे धूप में से, और जैसे ही हम इसको हाथों में इस तरह से मसलेंगे, रब करेंगे, तो क्या होगा कि इसके छिलके सेपरेट होते जाएंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने इस तरह से कितनी आसानी से हमारा जो लहसुन है वो हम छील पा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारा सारा लहसुन छिला जा चुका है और अब हम इस लहसुन में से इन छिलकों को सेपरेट कर देंगे। कोई भी डिब्बे, कंटेनर्स, कोई भी जार्स लेके तो हम ये जो हमारी छिले हुए लहसुन के जवे हैं इनको हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 वीक के लिए हम फ्रिज के अंदर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में हम महीनों तक इसी छिले हुए लहसुन को स्टोर करके रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी किचन टिप। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।